ये कहानी काल्पनिक है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में बसी हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। ये गांव जितना सुंदर और शांत था, उतनी ही भयानक एक प्राचीन हवेली थी जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी। सदियों पुरानी यह हवेली वीरान और सुनसान थी और गांव वालों के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। लोग मानते थे कि उस हवेली में एक शैतानी परछाई का वास था जो रात होते ही जाग उठती थी और जो भी उसकी सीमा में आता वो कभी वापस नहीं लौटता। आरव और उसकी पत्नी नंदिनी दोनों शहर के रहने वाले थे। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर दोनों ने पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से गांव में बसने का निर्णय लिया। उन्हें यहाँ की शांति, सुंदरता और सरल जीवन बेहद पसंद आया। उन्होंने गांव में एक छोटा सा घर बना लिया और वहां बस गए। गांव में आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना। गांव के लोग उस हवेली के बारे में बात करने से कतराते थे और जब भी उसका जिक्र होता उनके चेहरे पर डर साफ झलकता था। आरव ने कई बार लोगों से हवेली के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बस डरावनी कहानियों और अफवाहों का सामना करना पड़ा। नंदिनी ने भी कई बार आरव से हवेली के बारे में बात की और उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन आरव के मन में जिज्ञासा बढ़ती ही गई। हवेली की ओर यात्रा। एक रात जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली चमक रही थी, आरव ने हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने नंदिनी को बिना कुछ बताए ही घर से निकलने की योजना बनाई। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक चाकू और कुछ खाने पीने का सामान लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और वहां जाने के लिए एक घना जंगल पार करना पड़ता था। रात के सन्नाटे में हवेली की ओर बढ़ते हुए आरव को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवेली से ठंडी हवा आ रही है। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन जब उसने धक्का दिया तो वह आसानी से खुल गया। शैतानी परछाई का सामना। हवेली के अंदर का माहौल भयावह था। चारों ओर धूल जमी हुई थी, मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर चीज से एक सलांध आ रही थी। आरव ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जैसे ही वह अंदर बढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अचानक आरव को एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी अपनी परछाई है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि यह परछाई किसी और की है। यह परछाई विकृत और डरावनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आरव को अचानक डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। परछाई अब उसके बिल्कुल सामने आ गई थी और उसकी आंखों में देख रही थी। तभी उसने एक गहरी और डरावनी आवाज सुनी, तुमने मेरी सीमा का उल्लंघन किया है, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी आत्मा को खींचने लगी। आरव ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। परछाई ने उसे अपने अंदर समा लिया और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठी। आरव का शरीर वहीं ठंडा पड़ गया और उसकी आत्मा उस शैतानी परछाई का हिस्सा बन गई। नंदिनी की चिंता। इधर नंदिनी घर पर बैठी हुई थी और आरव के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब आरव समय पर नहीं लौटा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने कई बार उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराई हुई नंदिनी ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन गांव वाले आरव को खोजने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने नंदिनी को समझाया कि आरव शायद हवेली में गया है और वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है, लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और आरव की तलाश में हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली में प्रवेश। हवेली के पास पहुंचकर नंदिनी और उसके साथियों को वही ठंडक और खामोशी महसूस हुई जो आरव ने महसूस की थी। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वे सब सावधानी से हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर नंदिनी का दिल दहल गया। वहां चारों ओर डर और भय का माहौल था। हवेली के कोने कोने में जैसे कोई अज्ञात शक्ति छिपी हुई थी। नंदिनी ने आरव को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी हवेली की दीवारों से एक डरावनी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। यह आवाजें मानो हवेली के अंदर फंसे हुए अनगिनत लोगों की कराहें थीं। अचानक नंदिनी को एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल रही थी। ये वही शैतानी परछाई थी जिसने आरव को अपने वश में कर लिया था। नंदिनी को देखते ही परछाई की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह नंदिनी की ओर बढ़ने लगी। नंदिनी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भी वहीं जड़ हो गए।
परछाई ने नंदिनी को घेर लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से गूंजने लगी, तुम भी उसी की तरह मूर्ख हो, अब तुम भी यहाँ से बच नहीं पाओगी। नंदिनी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और परछाई से बोली, मुझे आरव को वापस दे दो, मैं बिना लड़े हार मानने वाली नहीं हूँ। परछाई हंसने लगी, उसकी हंसी गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, तुम्हारा आरव अब मेरा हिस्सा है, उसे अब कोई वापस नहीं ला सकता। नंदिनी ने महसूस किया कि वो परछाई की पकड़ में फंसती जा रही है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके अंदर से एक अजीब सी ताकत जाग उठी। उसने अपने दिल से भगवान से प्रार्थना की और पूरी शक्ति से आरव का नाम पुकारा। शैतानी परछाई का अंत तभी एक चमत्कार हुआ। नंदिनी के आरव को पुकारने पर हवेली की दीवारें कांप उठीं और परछाई की आंखों में आग की लपटें उठने लगी। नंदिनी की प्रार्थना ने परछाई की शक्ति को कमजोर कर दिया था। आरव की आत्मा, जो परछाई के अंदर फंसी हुई थी, नंदिनी की पुकार सुनकर जाग उठी। उसने परछाई के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। परछाई अब पूरी तरह से बौखला चुकी थी। उसकी शक्ति कम होती जा रही थी और वह चिल्लाने लगी। नंदिनी ने आरव का नाम और जोर से पुकारा और पूरी शक्ति से भगवान से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर आरव की आत्मा ने आखिरी बार जोर लगाया और परछाई की गिरफ्त से आजाद हो गई। परछाई के टूटते ही हवेली में अचानक अंधेरा छा गया और एक तेज चीख की आवाज गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। नंदिनी और उसके साथी जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद नंदिनी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि हवेली में अब कोई परछाई नहीं थी। निष्कर्ष, आरव का शरीर हवेली के एक कोने में पड़ा था, लेकिन अब वह जीवित नहीं था। उसकी आत्मा को परछाई ने हमेशा के लिए कैद कर लिया था। नंदिनी ने आरव के शरीर को अपने पास लिया और उसकी याद में आंसू बहाए। वह समझ चुकी थी कि आरव की मौत ने उस शैतानी परछाई का अंत कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही उसकी जिंदगी भी उजड़ गई थी। गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि हवेली अब खंडहर में बदल